हाल ही में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक नई पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य है वन्यजीवों और वाहनों की टक्कर को कम करना ताकि सड़क विकास और वन्यजीव संरक्षण में संतुलन बनाया जा सके। इस पहल को कहा जा रहा है भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क की शुरुआत हो रही है। तो पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क ये क्या है, इसमें किस प्रकार की तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है, साथ में जानेंगे इस परियोजना का दायरा कहां तक विस्तारित है, नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अन्य कौन सी पहलों की शुरुआत की है ताकि वन्यजीवों के संरक्षण को बेहतर किया जा सके। आज के सेशन में हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। तो दृष्टि आईएएस के न्यूज प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला। सबसे पहले हम देखते हैं हमारी खबर को। खबर हमने अभी ये देखा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसने भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क की शुरुआत की है। भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क, ठीक है। कहां पर शुरुआत हुई है इसकी? मध्य प्रदेश के नेशनल हाईवे 45, ठीक है। तो एमपी मध्य प्रदेश नेशनल हाईवे 45। अब ये नेशनल हाईवे 45 में इसकी शुरुआत क्यों की गई है? क्योंकि नेशनल हाईवे ऑफ 45 की जब हम बात करते हैं, यह मध्य प्रदेश के काफी वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन में स्थित है। तो मध्य प्रदेश के वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन में स्थित है नेशनल हाईवे 45। इस वजह से इस पहल की शुरुआत हुई है। कहां पर? नेशनल हाईवे 45 मध्य प्रदेश। ये क्यों इंपॉर्टेंट हो गया ये क्षेत्र? क्योंकि यह सड़क वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य से होकर गुजरती है और ये वाइल्ड लाइफ के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों में से एक है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यह वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य वाला क्या है? सेंसिटिव क्षेत्र है, इनसे जुड़ा हुआ संवेदनशील क्षेत्र है, ठीक है। इसलिए इसकी यहां पर पहल की गई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इस सड़क पर अन्य पहल भी किए हैं कि कैसे वन्यजीव संरक्षण के लिए यहाँ पर अन्य कदमों को उठाया जा सकता है, उनके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे। देखिए इसका उद्देश्य क्या है। वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क को भारत की चूंकि पहली, ये क्या है? ये भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क है। तो इसे उठाने के पीछे क्या उद्देश्य बताया जा रहा है? ताकि वन्यजीवों और वाहनों की टक्कर को कम किया जा सके, सड़क विकास के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण में संतुलन को बनाया जा सके, ठीक है। तो इसका उद्देश्य ध्यान रखें, एम क्या है इसका? इसका उद्देश्य है वाहनों और वन्यजीवों की टक्कर को कम करना, वाहनों व वन्यजीवों की टक्कर को कम करना, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है। साथ में जो सड़क है, या हम कहते हैं जैसे सड़क विकास और वन्यजीव संरक्षण में संतुलन बनाना, सड़क विकास वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में संतुलन बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो ये जो क्षेत्र है, ये जो सड़क है, जो वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व और नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसमें ये पहल की गई है। इस तकनीक को कहा जा रहा है टेबल टॉप रेड मार्किंग। टेबल टॉप रेड मार्किंग की क्या है, इसे भी हम देखते हैं। थोड़ा सा हम इमेज की तरफ आते हैं। ये देखिए, ये जो इमेज है यही नेशनल हाईवे 45 है। ये जो आप रेड पट्टी देख रहे हैं, हल्की लाल रंग की जो आप पट्टी देख रहे हैं, ये सड़क पर ही लगभग 5 mm की उभरी हुई सतह है। यह लाल रंग की जो हल्की उभरी हुई सतह है, ये कितनी? 5 mm की है, 5 मिलीमीटर, ठीक है। 5 mm की ये मोटी सतह है उभरी हुई, जो सड़क पर ही बनाई गई है। अब ये क्यों बनाई गई है? जैसे आप सड़क पर चलते हैं तो थोड़ा सा ब्रेकर लगाए जाते हैं, इस सतह को 5 mm इसे उठा दिया गया ताकि स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाए। अगर कोई बहुत तेजी से वहां वाहन गुजरता है तो उसकी स्पीड आगे जाती क्षेत्रों में क्या होता जाए, जैसे आगे विस्तारित हो, वह कम होती चली जाए। यानी इसे सड़क पर
हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक की मदद से लगाया गया है, ये ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है ड्राइवर को स्वाभाविक रूप से गति को कम करने में मदद करना, ताकि वह अचानक जो ब्रेक लगाए उस कंडीशन से बच सके, उसे अचानक ब्रेक लगाने की जरूरत महसूस ना हो। इसका मुख्य उद्देश्य है स्पीड को कम करके ड्राइवर और वन्यजीवों दोनों की संरक्षण, दोनों की सुरक्षा को इंपॉर्टेंस देना। थोड़ा सा हम जानते हैं टेबल टॉप रेड मार्किंग के बारे में। तो यह लाल रंग की हल्की उभरी हुई लगभग 5 mm मोटी सतह है, ध्यान रखें, जिसे इस सड़क पर हॉट अप्लाइड थर्मोप्लास्टिक से बनाया गया है, लगाया गया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? ड्राइवर को स्वाभाविक रूप से गति कम करने का संकेत देना, ताकि वह ब्रेक लगाने जैसी सिचुएशन से क्या हो सके, बच सके, ब्रेक लगाने की उसे जरूरत ना पड़े। यह तकनीक कहां से देखी गई है, कहां से ली गई है? यह तकनीक दुबई की शेख जायद रोड से प्रेरित है, दुबई की शेख जायद रोड से प्रेरित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि इंटरनेशनल जो भी शोध और दिशा निर्देश है उसे भारत में भी लागू किया जा सके। इस पट्टी का लाल रंग किस ओर इशारा करता है? इस पट्टी का लाल रंग यह देखता है अगर चालक, तो चालक को लगेगा कि आगे जो क्षेत्र है वह स्पीड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, वह वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन है, उसे अपने स्पीड को कम करना चाहिए। तो इस लाल रंग की मदद से चालक को जो मदद मिलेगी वो ये कि वह समझ जाएगा कि ये स्पीड रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर तेजी से नहीं चलना है, स्पीड को कम करना है, और ये वाइल्ड लाइफ सेंसिटिव जोन है, यानी यह वन्यजीव संरक्षण से संबंधित जो सबसे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं उनमें से एक है। तो इसकी मदद से क्या होगा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन थोड़ा बेहतर हो पाएगा। अब जानेंगे कि इस परियोजना का दायरा कहां तक विस्तारित है। इस परियोजना की हम बात करें तो इसमें कुल हाईवे की जो लंबाई है वो लगभग 11.96 किलोमीटर है। ये परियोजना जो कुल हाईवे की लंबाई है वह लगभग 11.96 किलोमीटर है। और इसमें जो संवेदनशील घाट सेक्शन है, संवेदनशील घाट सेक्शन जिसे कहा जा रहा है, घाट सेक्शन, यह लगभग 2 किलोमीटर का है, ठीक है, लगभग 2 किलोमीटर का है। यह वही क्षेत्र है जहां पर इस परियोजना को शुरू किया गया, इस तकनीक को लागू किया गया है, इस तकनीक को लागू किया गया है, ठीक है। थोड़ा सा हम जानते हैं कि देखिए हमने तो दायरा देखा, कुल हाईवे परियोजना कितना है, 11.96 किलोमीटर, और ये संवेदनशील क्षेत्र जहां पर इस तकनीक को लागू किया गया लगभग 2 किलोमीटर का है। अब वन्यजीव, इससे क्या लाभ होगा, इस तकनीक को अपनाने से क्या लाभ होगा? इससे वन्यजीव और वाहन दुर्घटना कम, वन्यजीव व वाहन दुर्घटना में कमी आएगी, वाहन दुर्घटना में कमी आएगी, ठीक है। इनकी सुरक्षा क्या हो पाएगी, सुनिश्चित हो पाएगी, जानवरों और यात्रियों दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। इसके अलावा हम इस तकनीक की मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं, किसमें? हम पर्यावरण अनुकूल सड़क विकास में आगे बढ़ रहे हैं। तो हम पर्यावरण अनुकूल सड़क विकास, पर्यावरण अनुकूल सड़क विकास की ओर बढ़ रहे हैं, सड़क विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक पहल है ग्रीन हाईवे, है ना, हम ग्रीन हाईवे की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्रीन हाईवे जो हमारी पहल है, हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उस पहल की तरफ आगे जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये सफल होती है, अगर ये परियोजना हमारी सफल होती है, तो फिर हम इसे अन्य नेशनल हाईवेज में भी लागू करेंगे, या लागू किया जा इसे सकता है, ठीक है। बात कर लेते हैं कि इस वन्यजीव संरक्षण से के अन्य कौन से कदम नेशनल हाईवे ऑफ अथॉरिटी इंडिया ने शुरू किया है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने शुरू किया, ठीक है। वन्यजीव संरक्षण से जुड़े हुए अन्य कदमों में उसने इन सेंसिटिव इलाकों में, सेंसिटिव क्षेत्रों में 25 अंडरपास बनाए हैं, 25 अंडरपास, ठीक है। इन अंडरपासों का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो जानवर है वो सड़क पर ना आ पाए, ताकि जानवर सड़क से नीचे से ही अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा पाए। तो जानवर सड़क पर ना आए, इसके लिए क्या किया गया है, 25 अंडरपास बनाए गए हैं जानवरों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर आवागमन के लिए। सड़क के किनारे 8 फीट ऊंची फेंसिंग की गई है, 8 फीट ऊंची फेंसिंग की गई है, ठीक है। अभी हमने इसमें मैप में देखा भी था, सड़क में आपने देखा होगा, ये आपने देखा जो ये लाइन है, ये 8 फीट ऊंची सड़क फेंसिंग की है। इस फेंसिंग की मदद से जो जानवर इस
स्थान से अभी तक सड़क पर आ जा रहे थे, अब क्या होंगे, डाइवर्ट होंगे। अब ये उस क्षेत्र से जाएंगे जहां पर उनके लिए रास्ता सुलभ होगा। तो 8 फीट ऊंची सड़क में क्या की गई है, फेंसिंग की गई है, ताकि जानवर सीधे सड़क पर ना आए, उनके लिए जो क्षेत्र है जहां पे वो चल सकते हैं उस क्षेत्र में वो जा पाए। ठीक है, स्पीड डिटेक्शन डिवाइस भी लगाए गए हैं। तो स्पीड डिटेक्शन डिवाइस, स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगाई गई है ताकि स्पीड को कम किया जा सके, और अगर स्पीड बढ़ती है तो चालक पर जुर्माना आदि भी लगाया जा सके। तो चालक सतर्क रहे, इसके लिए स्पीड डिटेक्शन डिवाइस लगाई गई है। छोटे पुलों पर कैमरे लगाए गए हैं। ये जो छोटे पुल हैं ये एनिमल क्रॉसिंग पॉइंट के रूप में काम करते हैं। तो छोटे पुलों पर कैमरे, छोटे पुलों पर कैमरे लगाए गए हैं ताकि जो जानवर हैं, वन्य जीव हैं, उनकी निगरानी की जा सके। वन्य जीवों की निगरानी की जा सके, उनके लिए जो बेहतर मार्ग है उस मार्ग के बारे में जाना जा सके, पता किया जा सके, और उस मार्ग में उनकी सुलभता बनाई जा सके। तो छोटे पुलों पर कैमरे, ताकि वो ये जो पुल है ये इनके लिए क्या काम, इन वन्य जीवों के लिए क्रॉसिंग पॉइंट का काम करते हैं। ठीक है, इनके लिए क्या है, क्रॉसिंग पॉइंट है। तो उन क्रॉसिंग पॉइंट से इन पर निगरानी रखा जा सके, इनके संरक्षण के लिए और बेहतर कदम उठाए जा सके। तो ऐसे कुछ अन्य कार्य नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किए हैं, जिनकी सराहना की जाने की जरूरत है। यह पहल साफ तौर पर हमें दिखाती है कि सड़क सुरक्षा के साथ साथ हम जैव विविधता संरक्षण की ओर एक बेहतर कदम उठा रहे हैं। साथ में ये भी बताता है कि भारत में सतत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास की दिशा में ये एक इंपॉर्टेंट कदम देखा जा रहा है, माना जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना ये है कि अगर आप घर बैठे करना चाहते हैं, यूपीएससी की प्रिपरेशन देना चाहते हैं, आईएएस का एग्जाम, तो आपको कम कीमत में एक अच्छा कोर्स मिलेगा, वो भी दृष्टि की तरफ से, क्योंकि दृष्टि ने अपना एक नया कोर्स लॉन्च किया है, स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इसमें लाइव स्टूडियो की मदद से आपको जीएस का पूरा पाठ्यक्रम कवर कराया जाएगा, और साथ में इस कोर्स में आपको 2 वर्षों तक करंट अफेयर की क्लासेस भी मिलेंगी। तो आपको क्या मिल रहा है, पूरा पैकेज मिल रहा है। जीएस फाउंडेशन कवर करने के साथ साथ 2 साल तक आपको करंट अफेयर की क्लासेस मिलेंगी, और वो भी मात्र 24,999 रुपए। 24,999 रुपए अगर आप एक बार में नहीं दे पाते तो इसे भी आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं। आपको प्रिंटेड बुकलेट्स भी मिलेंगे, जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ भी मिलेगी। लाइव चैट के माध्यम से आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं, क्योंकि लाइव ऑनलाइन कोर्स है तो इसमें डायरेक्ट आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो इतनी सारी सुविधा काफी कम कीमत में मिल रही है। जो घर बैठे करना चाहते हैं तैयारी, तो आप जल्दी से एडमिशन यहाँ चूंकि शुरू हो चुका है तो ले लीजिए एडमिशन। नंबर कॉल करिए 87501 और डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। आपको दृष्टि लर्निंग ऐप में भी ये कोर्स डिटेल में मिल जाएगा, वहां से भी इसे परचेज कर सकते हैं, या आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं 87501 में, वहां से भी आपको इस कोर्स में दाखिला मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे एपिसोड का प्रश्न है, भारत की पहली वाइल्ड लाइफ सेफ सड़क जो NH-45 में है किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, शुक्रिया। Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।